हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय हिंदी क्लास। बच्चों, राजेंद्र बाबू पाठ हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपने उसे अच्छे से समझा होगा। आज हम अपना राजेंद्र बाबू पाठ का व्याकरण भाग करेंगे। तो आइए बच्चों, हम अपना व्याकरण भाग देखते हैं। बच्चों, व्याकरण भाग में हमारा पहला प्रश्न है, इन संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द लिखो। बच्चों, संयुक्त व्यंजन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर थोड़ा सा बता देती हूँ। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। इसमें पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता, अर्थात आधा व्यंजन होता है, और उसके साथ जो व्यंजन जुड़ता है वह पूर्ण व्यंजन होता है, अर्थात स्वर सहित होता है। जैसे जो जो, ये आधा ज है, इसमें स्वर नहीं है तो ये आधा व्यंजन है। और जो, ये जो व्यंजन और अ को मिलाकर बना है तो ये पूर्ण व्यंजन है। जैसे इसका एक शब्द हम देख लेते हैं, गज्जन, आधा ज पूरा ज। ऐसे ही दूसरा शब्द लिखेंगे, सज्जन, कप। इसी का हम शब्द देखेंगे, हक्का बक्का। ये हमारे पाठ में भी आया था। ये शब्द गज्जन राजेंद्र बाबू को देखकर हक्का बक्का रह गया था। सेकंड है पक्का। इसमें भी आधा व्यंजन को और पूर्ण व्यंजन को। नेक्स्ट न्याय, आधा न य आ य, न्याय। सेकंड होगा अन्य, आधा व्यंजन पूर्ण व्यंजन। इसमें बच्चों देखिए, आधा न य, अन्य। स्तो, इसी का शब्द होगा जिसमें जिस शब्द में आधा स और त व्यंजन आए वो शब्द हमें ढूंढ कर लिखना है। सुस्ताना, इसमें आधा स और पूर्ण व्यंजन तो साथ में आए हैं तो इसका शब्द होगा सुस्ताना। और नेक्स्ट हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे अस्त, वेस्त, वो अथो वो य अथ स त वेस्त। इसकी जगह पे हम अस्त शब्द भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, संज्ञा की जगह कौन। संज्ञा तो बच्चों आपको पता ही होगा, फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति वहां आया, वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो। वह शब्द किसकी जगह पर आया है? वह शब्द बच्चों यहाँ पे व्यक्ति की जगह पे आया है। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम, प्रनाउन। व्यक्ति की जगह, वह शब्द किसकी जगह पर आया है? व्यक्ति की जगह पर। व्यक्ति संज्ञा शब्द है, वह सर्वनाम है, तो वह क्या है? सर्वनाम। ये शब्द किसकी जगह पे आया है? व्यक्ति की जगह पे। वह एक व्यक्ति वहां आया, वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो। इसी तरह किसी और सेंटेंस में भी आप ढूंढ कर लिख सकते हैं। जैसे गज्जन ने राजेंद्र बाबू से क्षमा मांगी, वह राजेंद्र बाबू के पैरों में गिर पड़ा। तो इसमें वह शब्द किसके लिए आया बच्चों? गज्जन के लिए। तो गज्जन क्या है? संज्ञा, और वह क्या है? सर्वनाम। संज्ञा की जगह आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। अर्थात जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट पेज। संज्ञा और सर्वनाम शब्द चुनकर सही जगह पर लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके सॉर्ट आउट करके हमें लिखना है। फर्स्ट संज्ञा। संज्ञा कौन सा शब्द है बच्चों? आप इसमें से ढूंढ कर लिख सकते हैं। जैसे कि शरबत। शरबत एक प्रॉपर वर्ड है, प्रॉपर नेम है शरबत। तो शरबत क्या है? संज्ञा। लोटा, लोटा भी क्या है? संज्ञा। इसको हम संज्ञा वाले पोर्शन में लिख देंगे। हम क्या है बच्चों? सर्वनाम।
जैसे ये शब्द कई सारे लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। तुम, यू, ये किसी सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग हुआ है तो ये भी सर्वनाम। ये, दीज, ये भी किसी के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसी संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त हुआ है तो ये भी सर्वनाम कैटेगरी में। पानी क्या है? संज्ञा। प्रश्न नंबर 3, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ। बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंस है यहाँ पे टुकड़ों में दिए हुए हैं, आप उनको पूरा सेंटेंस बना के आपको लिखना है जोड़ करके। जैसे अभी हमें, इसके सामने कुछ और दिया हुआ है तो आपने मैच करके सही सेंटेंस बना के लिखना है। अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए। बस मुझे एक बाल्टी दे दो। व्यक्ति ने झटपट स्नान किया। बच्चों ये सेंटेंस के टुकड़े दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको इनको इकट्ठा करके लिखना है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, जैसे फर्स्ट, चार्ट पर भारत के किन्हीं 5 राष्ट्रपतियों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखो। ये एक्टिविटी आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास चार्ट अवेलेबल है तो आप चार्ट पे भी कर सकते हैं। सेकंड, पाठ में आई घटना का अभिनय कक्षा में करो। जो पाठ में चैप्टर जिसके बारे में दिया हुआ है उसके ऊपर एक नाटक बनाना है, अभिनय करना है, वो आप कक्षा में करके देख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिल करके। नंबर 3, राजेंद्र प्रसाद के गुणों पर कक्षा में बातचीत करो। जो हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे उनके गुणों पर, जैसे वे सादा जीवन जीते थे, साधारण किसान की तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, इस टाइप के उसके गुणों पर आप कक्षा में बातचीत कर सकते हैं। पाठ से आगे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम भी अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। इंटरनेट की सहायता से उनके बारे में जानो। बच्चों आप सभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम के बारे में तो जानते ही होंगे, और भी उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आप इंटरनेट की सहायता से कर सकते हैं। यह भी जाने, भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है। इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था, उन्हें भी यह सम्मान मिला था। ओके बच्चों, आपको इस पाठ की पूरी व्याकरण भाग का अभ्यास अपने घर पर अपनी कॉपी में करना है।